हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस पाठशाला। तो आज के लेक्चर में हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी कंप्यूटिंग डिवाइसेस आए हैं या कौन कौन सी कंप्यूटर डिवाइसेस इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली कंप्यूटिंग डिवाइस है दैट इज़ कॉल्ड एबेकस, जिसकी फुल फॉर्म है अबेंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। यह इन्वेंट हुई थी 5000 साल पहले चाइना में, जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस है। ये मैकेनिकल डिवाइस अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करती है। ये किस तरीके की डिवाइस होती है, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये एक रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम होता है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट कहलाता है हेवन और दूसरा पार्ट कहलाता है अर्थ। इसमें कुछ रॉड्स लगी होती हैं जो कि वर्टिकली असाइंड होती हैं और नंबर की पोजीशन को डिस्क्राइब करती हैं। ये यूनिट प्लेस को डिस्क्राइब करती है, पहली रॉड, दूसरी रॉड 10th प्लेस को, तीसरी रॉड 100 प्लेस को एंड चौथी रॉड 1000 प्लेस को। इसी तरीके से रॉड्स जो हैं पोजीशंस बताती हैं। इसमें कुछ बीड्स लगी होती हैं, ऊपर की ओर एक बीड और नीचे की ओर 4 बीड्स होती हैं। किसी किसी अबेकस में ऊपर की ओर 2 बीड्स भी होती हैं और नीचे में 5 बीड्स होती हैं। तो ये जनरली रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम प्राइमरी स्टैंडर्ड में काउंटिंग को सिखाने के लिए यूज़ होता है आज भी। तो काउंटिंग इसमें कैसे परफॉर्म की जाती है, अगर हमें 1 काउंट करना है तो हम इस नीचे वाली पहली बीट को ऊपर ले जाएंगे तो 1 काउंट होगा। अगर 2 काउंट करना है तो दूसरी बीट को ऊपर ले जाने पर 2 काउंट होगा, तीसरी बीट को ऊपर ले जाने पर 3 काउंट होगा और चौथी बीट को ऊपर ले जाने पर 4 काउंट होगा। इसी तरीके से 5 को काउंट करना है तो ये जो ऊपर वाली बीट है इसको नीचे ले जाने पर 5 काउंट हो जाएगा। अगर हमें 8 काउंट करना है तो हम ऊपर से एक बीट को नीचे लाएंगे और नीचे से 3 बीट को ऊपर ले जाएंगे, तो 5 और 3 मिलके हमारा 8 काउंट हो जाएगा। अगर हमें 80 काउंट करना है तो हम 10th पोजीशन पे जो रॉड है यानी कि सेकंड वाली रॉड पर पहली बीट को ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो 50 काउंट हो जाएगा और शुरू की 3 बीट्स को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये 8 काउंट होगा इस पे। क्योंकि इसकी पोजीशन वैल्यू 10th है तो ये 80 काउंट होगा। हमें इन दोनों रॉड को मिला के 80 बनेगा, क्योंकि हमने 8 बना लिया है और इसमें हमें कोई भी बीट को नीचे या ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें 0 काउंट करना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे 80 को हम काउंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की वर्किंग थी इस एबेकस की। तो नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस है नेपियर बोन्स, जो कि जॉन नेपियर ने स्कॉटलैंड में डिस्कवर की इन 1617 में। ये लार्ज कैलकुलेशन को परफॉर्म करती है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जैसे प्रोडक्शन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस डिवाइस में कुछ रॉड्स होती हैं जो कि और उन रॉड्स पे नंबर को असाइन कर दिया जाता है और उन नंबर्स के थ्रू हम सारे ही ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं नेपियर बोन्स में। ये एक टेबल की फॉर्म में डेटा है, जिसमें ये पहला कॉलम रॉड 1 को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉलम रॉड 2 को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा कॉलम रॉड 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ रॉड्स इसमें 10 होती हैं और ये कॉलम वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है एक लार्ज डिजिट को। सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि ये 4, 5, 6 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हर नंबर के नीचे
यहाँ पे उस नंबर की टेबल लिखी होगी और उस टेबल के थ्रू ही हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर दे रखा है 6, तो 6 की वैल्यू हम 2 में देखेंगे। तो ये है 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं। अब इस 2 को हम एज इट इज नोट कर लेंगे और इसकी 10th वैल्यू इसकी यूनिट वैल्यू में प्लेस ऐड कर देंगे। तो 1 + 0 दैट इज 1। अब यहाँ पे की जो 10th पोजीशन पे वैल्यू है वो इस 4 की यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है ऐड हो जाएगी, दैट इज 9। इसको हम छोड़ देंगे। तो जो आंसर आएगा दैट इज 912। तो इस तरीके से कंप्यूटिंग डिवाइस के थ्रू, यानी कि कंप्यूटिंग डिवाइस दैट इज नेपियर बोन्स के थ्रू हम कैलकुलेशन को परफॉर्म करते थे। कंप्यूटिंग डिवाइस है पास्कलाइन। पास्कलाइन को इन्वेंट किया था ब्लाइस पास्कल ने। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 1642 में इस मशीन को इन्वेंट किया। ये मशीन एक मैकेनिकल डिवाइस थी जिसमें गियर्स और व्हील्स होते थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी रिपीटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू ही परफॉर्म होता था। ये यूज़ हुई अकाउंटिंग पर्पस के लिए। यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे होंगे जिसमें कुछ व्हील्स लगे हुए हैं और ये एक आउटपुट विंडो है और इन व्हील्स को हम रोटेट कर कर इस आउटपुट विंडो में आउटपुट प्रिंट करते थे। कैसे इसकी प्रोसेस होती थी, सपोज ये एक पास्कलाइन है, पास्कल मशीन है जिसमें व्हील्स होते थे। यहाँ एक पॉइंटर लगा होता था और इस पॉइंटर को रोटेट करके उस पर्टिकुलर नंबर पे लाया जाता है जो कि हमें आउटपुट विंडो में प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर 9 को प्रिंट करना चाहते हैं तो इस पॉइंटर को हम रोटेट करेंगे 9 तक। सपोज यहाँ पे 9 है और ये पॉइंटर जब 9 पे आ जाएगा तो आउटपुट विंडो में 9 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर ये व्हील है, सपोज इस पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंटर है, अगर हमें 3 प्रिंट करना है तो हम इस पॉइंटर को 3 तक रोटेट करेंगे। ये यूनिट प्लेस को डिफाइन करता है और ये व्हील 10th प्लेस को। इस तरीके से इसमें 8 व्हील लगे होते हैं जो कि 8 डिजिट लॉन्ग नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब अगर हम इस व्हील को दोबारा घुमाएंगे या इस पॉइंटर को दोबारा एक नंबर तक ले जाएंगे तो वो नंबर इस नंबर में ऐड हो जाएगा। जैसे मुझे 92 इसमें ऐड करना है तो सबसे पहले मैं जो भी हाईएस्ट पोजीशन पे नंबर होगा तो उस या 10th 2 नंबर का है तो मैं 10th नंबर को या 10th प्लेस पे जो नंबर है उसके व्हील को रोटेट करूँगी। ठीक, तो इस पॉइंटर को मैं 9 तक ले जाऊँगी तो ये 9 जो है वो 3 में ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 12। अब इस यूनिट प्लेस पे जो व्हील है उसको रोटेट करेंगे 2 तक तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 9 में 2 तो ये बन जाएगा 11। तो अब इसमें एक कैरी आ रही है जो कि ऑटोमेटिकली कैरी इसमें ऐड हो जाएगी तो ये नंबर 131 बन जाएगा। तो पास्कलाइन मशीन ऑटोमेटिक कैरी का भी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करती है। इसमें ऑटोमेटिक कैरी ऐड हो जाती है अपने बराबर वाले नंबर में।
तो इस तरीके से पास्कलाइन मशीन में हम एडिशन को परफॉर्म करते हैं। अब अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, मान लीजिए 3 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस मशीन के थ्रू डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, 3 को 5 बार ऐड करेंगे, तब हम, और इनको ऐड करने पे जो रिजल्ट मिलेगा वही इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमने परफॉर्म किया। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है लिबनिज व्हील। लिबनिज व्हील को इन्वेंट किया था गोल्टफ्राइड विल्हेल्म लिबनिज ने 1685 में। ये भी एक पास्कलाइन मशीन का एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। तो वहाँ पास्कलाइन में हम क्या देख रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर का, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म होता है। ये मशीन आपको कुछ इस तरीके की मशीन होती है लिबनिज व्हील में, जिसमें ये इनपुट देने के लिए एक व्हील लगा होता है और यहाँ से हम आउटपुट, इस विंडो पर हम आउटपुट को देख सकते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस है जैकॉर्ड लूम। जैकॉर्ड लूम जोसेफ मैरी जैकॉर्ड ने 1801 में इन्वेंट करी। ये कोई कैलकुलेटर नहीं था जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करे। ये एक ऐसी मशीन थी जो ऑटोमेटिकली फैब्रिक पर पैटर्न बुनने के काम आई। तो इसमें किस तरीके से एक फैब्रिक को बुना जाता था, सबसे पहले फैब्रिक डिज़ाइन को स्केच किया जाता था इस मशीन में और ट्रांसफ़र किया जाता था एक स्क्वायर पेपर पर, और उस स्क्वायर पेपर को कोई भी स्किल्ड वर्कर ट्रांसलेट करता था पंच कार्ड। पंच कार्ड बेसिकली क्या एक कार्ड होता है जिसमें नंबर ऑफ होल्स इस तरीके के होते हैं। इन पंच कार्ड्स को एक जोड़, जितने भी पंच कार्ड हैं इन सबको जोड़ दिया जाता था। इन पंच कार्ड में थ्रेड को सिलेक्ट करते थे और उस पर पैटर्न बुना जाता था। एक पंच कार्ड पैटर्न की एक रो को रिप्रेजेंट करता था। तो इस तरीके की कुछ मशीन होती थी। यहाँ पंच कार्ड होते थे और पंच कार्ड में होल्स में थ्रेड को सिलेक्ट करते थे और सारे पंच कार्ड को स्ट्रेच कर देते थे एक मशीन के अंदर। इस तरीके से एक लूम को तैयार किया जाता था इस मशीन में। Another computing device is differential engine, which is invented by Charles Babbage. ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 1822 में इस मशीन को इन्वेंट किया। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये मशीन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ हुई, जो कि स्टीम की मदद से चलती थी। इसमें प्रोग्राम को सबसे पहले स्टोर किया जाता था और वो कैलकुलेशन परफॉर्म करके ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट को प्रिंट कर देता था एक पेपर पे। इस तरीके की ये कुछ मशीन थी। एंड नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस इज एनालिटिकल इंजन विच वॉज इन्वेंटेड इन 1834। ये मॉडर्न कंप्यूटर पे बेस्ड थी जिसमें इनपुट मशीन में पंच कार्ड के थ्रू दिया जाता था। इनपुट प्रोसेस होने के बाद आउटपुट जनरेट होता था। इसमें भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते थे। दिस वॉज द एनालिटिकल इंजन दैट परफॉर्म सम कैलकुलेशंस। नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस इज टैबुलेटिंग मशीन। इसको सेंसस टैबुलेटर भी बोला जाता था और ये हरमन हॉलरथ ने इन्वेंट की 1890 में।
ये बेसिकली मशीन यूज़ हुई यूएसए की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए। इस पे जो भी ऑपरेशन किए जाते थे वो कंट्रोल होते थे पंच कार्ड के थ्रू। पंच कार्ड बेसिकली क्या होता है कि एक कार्ड होता है जिसमें नंबर ऑफ होल्स होते हैं। नंबर ऑफ होल्स डेटा को होल्ड करते हैं या इनपुट देने के लिए नंबर ऑफ होल्स यूज़ होते हैं और आउटपुट इन पंच कार्ड की मदद से ही आउटपुट को रीड किया जाता था। तो पंच कार्ड एक ऐसी डिवाइस है जो कि इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। अनदर कंप्यूटिंग डिवाइस इज ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन को एलन ट्यूरिंग ने 1937 में इन्वेंट किया। ये एक प्रोग्रामेबल मशीन थी जिसमें प्रोग्राम को पंच कार्ड की मदद से इनपुट किया जाता था। इसमें प्रोग्राम को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम डिज़ाइन करते थे। एल्गोरिदम व्हाट इज़ इट? ये एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का। तो एक प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगी उसका प्रोसीजर एल्गोरिदम कहलाता है। तो एक एल्गोरिदम बनाया जाता था जिसके किसी भी प्रोग्राम को इनपुट करने के लिए। सो these were the computing device। यहाँ से आपकी जनरेशन शुरू होती हैं जो कि कंप्यूटर की जनरेशन कहलाती हैं। कंप्यूटर की पहली जनरेशन स्टार्ट हुई 1940 से 1956 के बीच में। यहाँ वैक्यूम टेप्स का इन्वेंट किया गया जिसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस पेपर टेप और पंच कार्ड होते थे। ये बहुत हैवी और साइज़ में बहुत ज़्यादा लार्ज होती थी और यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होती थी। इसमें कोई ओएस नहीं होता था। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे और ये सिर्फ कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ हुए और उस कैलकुलेशन का डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ हुए। तो पहली जनरेशन के जो एग्जाम्पल हैं दैट इज़ IBM 650, IBM 701, ENIAC, EDVEC, UNIVAC, ये सारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो मेन जो इस जनरेशन के कंप्यूटर हैं तो सबसे पहला कंप्यूटर है ENIAC। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये जे प्रेस्पर एकॉर्ड एंड जॉन वी मोचली के थ्रू इन्वेंट किया गया जो कि एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी। आप इस इमेज को देख सकते हैं। ये एक रूम के बराबर होते थे और एक मशीन में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स होती थी डेटा को स्टोर करने के लिए या डेटा पर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए ये यूज़ होते थे। अनदर फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका नाम था एडवैक जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये वॉन न्यूमैन ने इन्वेंट किया और इसमें भी डेटा को स्टोर किया गया और डेटा पे कौन से इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई करना है ये इस कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म हुआ। इसमें स्पीड एनहेंस हो गई कंपैरेटिवली ENIAC। इंस्ट्रक्शंस सच एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि डेटा मीन्स ऑपरेंड मतलब A, B ये ऑपरेंड है और इस पे इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को स्टोर करके कैलकुलेशन को परफॉर्म करता था या उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता था और आउटपुट जनरेट करता था। तो यहाँ स्पीड ज़्यादा एनहेंस हो गई। नेक्स्ट जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का है वो है यूनिवैक, दैट इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो एकॉर्ड एंड मोचली ने 1952 में इन्वेंट किया।
अब शुरू होती है कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन, जो कि 1956 से 1963 तक चली। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे। फर्स्ट जनरेशन से ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ गए और यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। ट्रांजिस्टर इन्वेंट करे गए थे बेल लैब्स में। इसमें प्रोग्रामेबल लैंग्वेज, आपकी मशीन और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ हुआ। इसमें सीपीयू भी आ गया, मेमोरी भी का भी कॉन्सेप्ट आ गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी कॉन्सेप्ट आ गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी कॉन्सेप्ट इन्वेंट हुआ। तो मेमोरी जो थी वो मैग्नेटिक टेप होती थी यहाँ पे, विच वॉज सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ प्राइमरी मेमोरी का कंसेप्ट नहीं आया था। इनपुट आउटपुट डिवाइस पंच कार्ड के थ्रू ही हम किसी भी प्रोग्राम को इंसर्ट करते थे और आउटपुट भी पंच कार्ड के थ्रू जनरेट होता था। ये साइज में स्मॉलर होते थे और पावर कंजप्शन बहुत लो होता था। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के हैं, दैट इज PDP, PDB-8, IBM 1400 सीरीज, IBM 7090 एंड 7094, UNIVAC 1107, CDC 3600 एक्सेट्रा। यहाँ पे ये लैंग्वेजेस इन्वेंट हो चुकी थी, दैट इज़ फोर्ट्रॉन जो कि 1956 में हुई, एल्गोल 1958 में हुई, कोबोल 1959 में इन्वेंट हुई। अनदर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज थर्ड जनरेशन, विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1964 टू 1971। यहाँ ट्रांजिस्टर के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस किया गया आईसीज से। आईसीज दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर। सो दीज ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर द डेटा। यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आ चुका था। वी आर नॉट यूजिंग मशीन लेवल लैंग्वेज, we are using high level language here. So magnetic tape large यूज हुआ मेमोरी के लिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस में मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ इन्वेंट हो चुकी थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। इसके एग्जाम्पल्स हैं IBM 360, IBM 370, PDP-11, NCR 395, B6500, UNIVAC 1108, etc. फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुई 1971 से टिल प्रेजेंट। अभी तक हम इस जनरेशन के कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था दैट इज़ VLSI। VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रो प्रोसेसर्स इस जनरेशन में इन्वेंट हुए। एक सिंगल आईसी पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आईसीज होती थी और एक सिंगल आईसी पे लगभग 1000 ट्रांजिस्टर एम्बेड होते हैं। यहाँ मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का कंसेप्ट डिस्कवर हुआ। सेकेंडरी मेमोरी तो अभी तक जनरेशन में यूज़ हुई, लेकिन प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट इन्वेंट हुआ। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं? दैट इज़ रैम एंड रोम। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? लाइक पॉइंटिंग डिवाइसेस जितनी भी होती हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं। स्कैनर इज योर आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज योर इनपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड सो ऑन। Lots of input output devices are used in this fourth generation computer. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस जनरेशन में यूज़ हो रहे हैं, तो दैट इज़ IBM PC, Star 1000, Apple II, Apple Macintosh, Altair 800 and many more. Another generation दैट इज़ फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया। जैसे हम रोबोट कह सकते हैं कि एक फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है।
क्योंकि ये इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो कंप्यूटर होता है वो ह्यूमन की तरह बिहेव करता है। इसमें बहुत जो स्पीड होती है वो बहुत हाईएस्ट होती है, साइज़ बहुत स्मॉलेस्ट होता है। आपने 5th जनरेशन में देखा होगा 6th सेंस टेक्नोलॉजी आई, या फिर कह सकते हैं आपको वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम आया, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन सिस्टम आया, वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम आया। तो मल्टीपल सिस्टम्स आर इन्वेंटेड इन दिस जनरेशन, और भी इस जनरेशन में कंप्यूटर्स या फिर कह सकते हैं सिस्टम्स इन्वेंटेड हो रहे हैं। ये इसमें क्या यूज़ होता है, दैट इज़ ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ एक इंटीग्रेशन सर्किट पर मिलियंस ट्रांजिस्टर्स एम्बेड होते हैं। तो ये बहुत फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं जो कि आज के टाइम में यूज़ हो रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटिंग डिवाइसेस हिस्ट्री। एंड अगर आपको मेरा वीडियो या मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।